जय श्री कृष्णा। गीता स्मरण के संग में आपका स्वागत है। कई बार हमने ऐसे सुना है कि हम कहते हैं नहीं मैं थोड़ी करता हूँ, भगवान करते हैं। कई बार लोग ऊपर ऊपर से कह देते हैं, कई बार लोग इस बात को समझ के कह रहे होते हैं। उनके अंदर ये भाव होता है कि मैं तो माध्यम हूँ, करा तो वो रहा है, निमित्त मात्र भव सव्य साचिन भी बात आएगी। पर वैसी ही बात जो 20वां श्लोक है चौथे अध्याय का, उसमें भी भगवान इस प्रकार से कह रहे हैं कि फल की आसक्ति को त्याग करके जो कर्म करता है उसकी प्रशंसा इसमें भगवान ने कही है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तौपि नैव किंचित करोति सह। कहा कि जो पुरुष ऐसा है जिसके समस्त कर्मों में और उनके फल में उसकी आसक्ति नहीं है कि ऐसा ही मुझे चाहिए, यही मुझे मिल जाए, और उसका त्याग कर दिया जिसने, तो वो संसार के आश्रय से रहित हो गया। वो किसी के सामने दीनहीन होकर ऐसे हाथ पांव फैलाए कि भाई मेरा ये कर दो, ऐसा होएगा नहीं, क्योंकि वो तृप्त है, परमात्मा में नित्य तृप्त है। ऐसे मनुष्य की बात भगवान कह रहे हैं कि ऐसा जो नित्य तृप्त है वो कर्मों में भली भांति बरतता हो, यानी वो जो उसके निमित्त कार्य है उसको कुशलता से करता है, निष्ठा से करता है। और बल्कि अन्य कई लोगों से जो सिर्फ मैं मेरा का विचार करते हुए कर रहे होते हैं और वो ईश्वरार्पण बुद्धि से कर रहा होता है, तो इसकी कुशलता उनके मुकाबले में अधिक होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वो उस घर्षण से मुक्त होता है जिसमें कि ये आ जाता है कि अब ये ऐसा कैसे हो जाएगा, मेरा कैसे हो जाएगा। तो ये जो एक ऐसा कहते हैं ना कि जो रैट रेस का सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि अगर आप जीत भी गए तो आप क्या रह जाओगे, रैट। क्योंकि रेस तो रैट रैट रेस है ना, चूहा दौड़ है, चूहा दौड़ नहीं है जीवन। ऐसा हमारे संत हमको जब बताते हैं तो कहते हैं जीवन में कुछ नियम लेकर चलना चाहिए, कुछ अनुष्ठान करना चाहिए। तो अनुष्ठान में ऐसा नहीं होता कि मर्जी आई जैसा कर दिया। तो देखिए यहाँ पर जो स्वेच्छाचारण है वो मुक्ति की तरफ नहीं ले जाता। ये सूक्ष्म बात हमें हमारे शास्त्रों से, संतों की वाणी से मिलती है। जबकि आजकल कई बार हमें लगता है कि मैं जो चाहूँ वो कर दूं, ये खर्चा कर दूं, वो खर्चा कर दूं, इसको ऐसा कह दूं, वहां चला जाऊं, वही स्वेच्छा से जो मेरा आचरण हो सके, तो वो बात जो है मुक्त करने वाली है। ऐसा है क्या? नहीं है। कहते हैं अनुष्ठान जब आप करते हैं, जीवन को यज्ञ बनाना है तो अनुष्ठान तो करना होगा, तो कुछ नियमों का पालन तो करना ही होता है। अब उसका एक उदाहरण दिया कि जैसे शेर जो है ना, वो चलते फिरते उसने गंगा में स्नान कर लिया कभी भी, तो उसको कोई गंगा स्नान का पुण्य या फल थोड़ी मिलने वाला है। लेकिन एक नियम का पालन करते हुए शास्त्रीय विधान से जो कुछ हम करते हैं तो उसका उस तरह का फल मिलता है। बहरहाल तो आपका बहुत सारा आभार है, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।